नमस्कार। हमारी विशेषण की श्रृंखला चल रही थी और उस विशेषण की श्रृंखला में हमने पहले विशेषण की परिभाषा और उसके पांचों प्रकारों को समझा। उसके बाद हमने विशेषण के तहत विशेषण की पहली श्रृंखला के अंदर विशेषण का पहला भाग गुणवाचक विशेषण को हमने समझा। उसके बाद हमने विशेषण के दूसरे भाग संख्यावाचक को समझा और आज की कक्षा में हम विशेषण के तीसरे भाग और विशेषण के तीसरे प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा पता करते हैं कि वे विशेषण शब्द जिससे किसी निश्चित या अनिश्चित माप, तोल, नाप इत्यादि का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो वे विशेषण शब्द जिससे किसी निश्चित या अनिश्चित माप, तोल, नाप इत्यादि का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा उसी की तरह परिमाणवाचक विशेषण भी ठीक है। संख्यावाचक में वहां निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा था, तो परिमाणवाचक विशेषण में वो आपके निश्चित अनिश्चित नाप और माप का पता चलेगा। तो देखो यह भी परिमाणवाचक विशेषण भी आपके दो प्रकार का है। संख्यावाचक विशेषण आपके निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक था। उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का है। नंबर एक आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर एक आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो नंबर दो आपके हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि परिमाणवाचक विशेषण भी आपके दो प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण आपके दो प्रकार का होता है। नंबर एक आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और नंबर दो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हमें अक्सर संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण उलझा दिया जाता है, परंतु हमें किसी भी तरह का उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर निश्चित संख्या का बोध होगा जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, या अनिश्चित संख्या का बोध होगा वो आपके संख्यावाचक हो जाएगा, और जहां पर हम वस्तु का नाप, तोल या माप कर सकते हैं वहां आपके परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे बकरियों की हम गिनती कर सकते हैं या पुस्तक की गिनती कर सकते हो, आपके संख्यावाचक हो गया। तेल, घी, दूध, दही, शक्कर इन्हें हम तोड़ सकते, गिनती नहीं कर सकते, तो वो परिमाण में आपके आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण हम देखते हैं। तो पहला है इसका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम पहले पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है कि वे विशेषण शब्द जिससे किसी निश्चित माप, तोल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आसान सी परिभाषा है,
इस परिभाषा को अच्छे से समझेंगे तो हमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक भी समझ आ जाएगा कि वे विशेष शब्द जिससे किसी निश्चित माप, तोल, नाप का बोध होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हमें इस शब्द को देखना है कि एक तो निश्चित होगा, क्या होगा, एक तो माप और एक तोल। जैसे हम देखते हैं उदाहरण पे, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 7 लीटर दूध, 7 लीटर दूध, 5 किलो शक्कर, 5 किलो शक्कर, 10 लीटर दूध हो गया, 10 लीटर घी कर देते हम, 5 किलो गुड़, 50 मीटर रस्सी। यानी कि इन शब्दों से हमें निश्चित रूप से बोध हो रहा है कि ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होंगे, क्योंकि 2 मीटर कपड़ा एक निश्चित है, कपड़ा कितना है, 2 मीटर है, तो निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, तो ये हो गया आपके 2 मीटर कपड़ा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 7 लीटर दूध, यहाँ दूध का जो क्वांटिटी है वो निश्चित हो रही है कि दूध की क्वांटिटी 7 लीटर है, तो उसके अंदर आपके परिमाण का बोध हो रहा है क्योंकि हम लीटर को माप रहे हैं, तो वहां के लीटर है वो सीधा आपके परिमाणवाचक विशेषण के तहत निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। हम देते 5 किलो शक्कर, हम शक्कर को गिनती नहीं कर सकते, इसलिए संख्यावाचक विशेषण न जाकर आपके 5 किलो शक्कर वो आपके परिमाणवाचक विशेषण के तहत आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। हम देखते हैं कि 10 लीटर घी, घी को हम गिनती नहीं कर सकते, उसे माप कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। 5 किलो गुड़, 50 मीटर रस्सी। तो इसलिए आप सभी के ये उदाहरण के हम आधार पर देख सकते हैं कि ये सभी आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह कहलाता है जिसमें किसी भी वस्तु को हम निश्चित रूप से माप तोड़ सकते हैं। अब इसी के तहत हम परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण समझते हैं। दूसरा इसका प्रकार है वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सीधी सी बात है, शब्द से हमें दिख रहा है कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की वे विशेषण शब्द जिससे किसी निश्चितता का बोध नहीं होता, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है कि विशेषण का वह प्रकार, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जिससे किसी निश्चितता का बोध नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि निश्चितता का बोध हुआ है, बल्कि अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। यानी कि ऐसे शब्द आएंगे जिसमें निश्चितता बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ अनिश्चितता बने रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि वही शब्द संख्यावाचक के अनिश्चित संख्यावाचक की तरह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कुछ, थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक, पर्याप्त। अब देखो ये सब जहां हमें मिलेंगे
मतलब माप और तोल की वस्तु में जहां हमें कुछ, थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक और पर्याप्त से मिलेंगे, वहां आपके निश्चित रूप से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्योंकि अब जैसे हम देखिए, जैसे कुछ कपड़ा, कुछ शक्कर, कुछ, या फिर हम कहते हैं कि थोड़ा घी, ज्यादा दूध, पर्याप्त जल, अधिक गुड़। अब ये सब ऐसे हैं, इन शब्दों के आधार पर हम ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि ये निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। जैसे कुछ कपड़ा आ गया शब्द, तो कुछ कपड़ा शब्द हम देखते हैं तो कपड़े का मीटर में दे रखा है, परंतु कुछ कपड़ा हम निश्चित नहीं कर सकते कि 2 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर। शक्कर, कुछ शक्कर दे रखी है, जबकि शक्कर नियतन नहीं कर सकती शक्कर 5 किलो या 10 किलो है। थोड़ा घी, यहाँ शब्द लिख दिया थोड़ा घी, तो थोड़ा घी में हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि घी कितना है, 5 लीटर है या 5 किलोग्राम है। ज्यादा दूध की यहाँ पर पर्याप्त रूप से परिमाण नहीं दे रखा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक में, अनिश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा। पर्याप्त जल तो दे रखा है, परंतु पर्याप्त जल कितना है, 50 लीटर है या 500 लीटर है, वो यहाँ नहीं दे रखा है। तो ये भी आपके परिमाणवाचक विशेषण के तहत अनिश्चित में चला जाएगा। अधिक गुड़ की क्वांटिटी नहीं दे रखी है, तो गुड़ भी आपके वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। तो आज की इस कक्षा में हमने परिमाणवाचक विशेषण के तहत हमने पढ़ा कि वे विशेष शब्द जो किसी निश्चित और अनिश्चित संख्या, अनिश्चित नाप तोल इत्यादि का बोध कराते उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 2 आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यह विशेषण ठीक संख्यावाचक विशेषण तरी है जिसे हमने तुलनात्मक रूप से अच्छे समझा। अगली कक्षा फिर मुलाकात करते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।